आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो रेने डेकार्टे ने दिया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है वो प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स होता है। जनरली प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स होता क्या है, तो हम लोगों का एक कार्टेशियन प्लेन होता है जो कि दो एक्सिस से बना होता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, जिसको हम लोग एक्स एक्स डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, जिसको हम लोग वाई वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। एक्स एक्सिस का हम लोग नाम देते हैं एप्सिका, वाई एक्सिस का हम लोग नाम देते हैं ऑर्डिनेट्स। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये एक्चुअली में एक नंबर लाइन की तरह बिहेव करता है जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। से दिस पॉइंट इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड निगेटिव ऑफ -1 -2 -3 एंड सो ऑन। द सेम वे 1 2 3 4 -1 -2 -3। एक्स एक्सिस का लाइन और वाई एक्सिस का लाइन, इन दोनों के लाइन से जो फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जो क्या होता है कि अगर हम कोई भी पॉइंट इस क्वाड्रेंट में प्लॉट करते हैं तो सबसे पहले इसका एक ऑर्डर पेयर होता है। ऑर्डर पेयर में होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस का पॉइंट को प्लॉट करते हैं, देन वाई एक्सिस के पॉइंट को प्लॉट करते हैं, चाहे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में कर रहे हो, थर्ड क्वाड्रेंट में कर रहे हो या फोर्थ क्वाड्रेंट में कर रहे हो। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, तो इसमें प्लस प्लस होता है। बात करते हैं अब सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसमें एक्स एक्सिस, सबसे पहले हम लोगों को एक्स एक्सिस के बारे में लिखना है, तो एक्स एक्सिस नेगेटिव है, वाई एक्सिस हमारा पॉजिटिव है। इसमें एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव है। इसमें एक्स एक्सिस जो है वो पॉजिटिव है और वाई एक्सिस जो है वो नेगेटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब सपोज कि अगर हम लोगों को किसी भी पॉइंट को प्लॉट करना है कि से 3,4, ठीक है, ये हम लोग देख के बता सकते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो 3,4 को अगर हम लोगों को प्लॉट करना है तो सबसे पहले एक्स एक्सिस 3 3 4, दिस विल बी हेयर, दिस पॉइंट विल बी नेम्ड एज 3,4। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। तो 3.1 का पहला क्वेश्चन है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। अब सपोज कि ये हमारा कोई स्टडी टेबल है, ठीक है, ये है हमारा पोजीशन ऑफ लैम्प, ठीक है, ये हमारा सिटिंग साइड है। तो अगर ये है और ये हमारे सिटिंग साइड से 2 फीट की दूरी पे है और राइट हैंड साइड के तरफ से ये 1 फीट की दूरी पे है, तो अगर हम लोग इसको एक्स एक्सिस कंसीडर करते हैं और इसको वाई एक्सिस कंसीडर करते हैं, तो पॉइंट जो होगा, अगर किसी आदमी को बोलेंगे कि से हमारा टेबल लैम्प का पी पे है, तो उसको हम लोग बताएंगे कि 2,1 है। लेकिन अगर हम लोग एक्स एक्सिस इसको कंसीडर करते हैं और वाई एक्सिस इसको कंसीडर करते हैं, तो हम उसको बताएंगे कि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 1,2 है। सो पोजीशन ऑफ टेबल लैम्प, पोजीशन ऑफ टेबल लैम्प
2,1 और 1,2 depending upon the frame of reference. अब बात करते हैं हम अपने दूसरे सवाल की। Question number 2. A city has two main roads which crosses each other at center of the city. These two roads are along the north-south direction and east-west direction. सबसे पहले तो हम एक सिटी कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारा कोई सिटी है। ठीक है, ये एक सिटी का हमारा रफ मॉडल हो गया। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रोड, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में एक रोड, अब आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन में है कि ऑल द अदर routes ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट. These are 5 streets in each direction using 1 centimeter is equals to 200 मीटर। तो हमारा जो स्केल है वो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 मीटर, ये हमारा स्केल है। There are many cross street in your model. A particular cross street is made by two streets, one running in north south direction and another in the east direction. Each cross street is referred to in the following manners. If second is there are many cross street in your model, a particular cross is made in two street. तो अब हम लोगों को अलग अलग स्ट्रीट बनाना है इसमें। से ये रोड नंबर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 and 5. If the second street running in the north south direction and fifth in the east west direction meet at some crossing, then we will call this cross street at 2,5. Using this convention, find how many cross street can be referred to as 4,3. अब हम लोगों को इस मॉडल में 4,3 को रिप्रेजेंट करना है। तो 4 जो है एक्स एक्सिस पे है, 4 3, this point will be referred as 4,3. And how many cross street can be referred to as 3,4? 3 4, this point will be referred as 3,4. तो क्या हम 3,4 या 4,3 एक से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। Only one street can be referred to as 4,3 or 3,4 because each point has a unique representation in this diagram. आगे बढ़ते हैं। अगले एक्सरसाइज की ओर। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ए। ये जो लाइन है इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन
फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स। ये चीज़ भी हम लोगों ने पढ़ा कि इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। एंड थर्ड वन कि राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। तो एक्स और वाई, ये लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करता है इसको हम लोगों ने पढ़ा कि इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि फिगर, ये सवाल जो है इस फिगर पे बेस्ड है कि सी फिगर 3.9 राइट द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। हम लोग सबसे पहले इसमें ढूंढेंगे कि इस फिगर में बी है कहाँ पे। तो बी देखिए आप लोग यहाँ पर है। तो अब पूछ रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या है। तो हम लोगों ने ऑर्डर पेयर में पढ़ा कि सबसे पहले एक्स का लिखेंगे। तो अगर हम लोगों को इसका जवाब लिखना है कि कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज, ऑर्डर पेयर के अनुसार सबसे पहले एक्स, तो एक्स में ये नेगेटिव में है तो -5 और y में ये है 2। तो ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट -5, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ c, कोऑर्डिनेट ऑफ c इज c। इस क्वेश्चन में c ढूंढेंगे कि हम लोगों को पास c है कहाँ पे। तो c देखिए यहाँ पर है। तो ऑर्डर पेयर के अनुसार सबसे पहले हम लोगों को एक्स एक्सिस को लिखना है, बाद में वाई एक्सिस पे लिखना है। तो हम लोग ये देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे ये कहाँ पर मिल रहा है। तो एक्स एक्सिस पे है ये 5 और वाई एक्सिस पे है ये नेगेटिव। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 5, -5, चूँकि एक्स एक्सिस पे ये 5 है और वाई एक्सिस पे ये -5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। थर्ड क्वाड्रेंट देखकर ही समझ में आ रहा है, -3, -5। ये देख, अब सबसे पहले x में -3, -5, ये जो पॉइंट है E, ये E पॉइंट जो है वो -3 और -5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये x एक्सिस पे -3 पे है और y एक्सिस पे -5 पे है। तो पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट 3, -5 इज E। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। x एक्सिस में पॉजिटिव, y एक्सिस में नेगेटिव, 2, -4। आंसर विल बी G, क्योंकि G पे 2 पे है, x एक्सिस पे 2 है और -4 है y एक्सिस पे। अगले सवाल पे चलते हैं, इसी के आगे के पार्ट पर। आगे पूछ रहा है कि द एप्सिका ऑफ द पॉइंट D। अब एप्सिका हम लोग बोलते हैं x एक्सिस को, ठीक है। तो x एक्सिस में D कहाँ पर है। तो ये देखिए D यहाँ पर है और एप्सिका में इसका पॉइंट कितना है, 6। अगर सिर्फ एप्सिका पूछ रहा है तो हम लोग सिर्फ इसके एप्सिका का वैल्यू बताएंगे, यानी x एक्सिस पे वैल्यू बताएंगे। तो एप्सिका ऑफ द पॉइंट D इज 6 एंड द ऑर्डिनेट, ध्यान दीजिएगा ये ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट यानी कि y एक्सिस। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H कहाँ पर है, यहाँ पर है, और ये ऑर्डिनेट में कहाँ पर है, -3। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L, अब आया कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब हम लोगों को इसका दोनों x और y दोनों बताना है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L इज, L कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, चूँकि ये x एक्सिस पे 0 है और y एक्सिस पे 5 है, तो इसका हो जाएगा 0,5। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M,
एम कहाँ पर है हम लोगों का, तो ध्यान दीजिए एम यहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे -3 और वाई एक्सिस पे 0। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। Exercise 3.3 in which quadrant or on which axis to each of the point lie? Verify your answer by locating them on the Cartesian plane. सबसे पहले हम लोगों को बताना है कि ये सारे जो पॉइंट हैं ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो पहला पॉइंट है -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2, -3, -5। हम लोगों ने चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा था कि जो हम लोगों का कार्टेशियन प्लेन है इसमें पॉजिटिव पॉइंट आता है, चूँकि x पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है। इसमें x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, इसमें दोनों नेगेटिव होता है। और इसमें x एक्सिस जो होता है वो पॉजिटिव होता है और y एक्सिस जो होता है वो नेगेटिव होता है, जिसको हम लोगों ने नाम भी दिया था फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑन द बेसिस ऑफ दिस अब हम लोग इसका सारे का क्वाड्रेंट का नाम करते हैं। -2, 4 x एक्सिस में निगेटिव, y एक्सिस में पॉजिटिव, x एक्सिस में निगेटिव, y एक्सिस में पॉजिटिव। तो से इसका कुछ नाम दे देते हैं A, जो कि लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। 3, -1 x एक्सिस पे पॉजिटिव, y एक्सिस पे नेगेटिव। तो x एक्सिस पे पॉजिटिव एंड y एक्सिस पे नेगेटिव ये हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसको हम लोग समथिंग नाम दे देते हैं B, ठीक है। और ये कहाँ लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। -1, 0 इसको हम लोग नाम देते हैं C। अब इसमें एक बात ध्यान देने लायक है कि x एक्सिस में ये नेगेटिव है लेकिन y एक्सिस पे ये 0 है, मतलब ये एग्जैक्टली इस लाइन पे लाई कर रहा होगा और इस लाइन पे भी कहाँ, निगेटिव x एक्सिस। तो ये लाई करेगा x एक्सिस पे और वो भी निगेटिव ऑफ x एक्सिस पे, ठीक है। 1, 2 x एक्सिस में भी पॉजिटिव, y एक्सिस में भी पॉजिटिव, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। -3, -5 दोनों माइनस, इसका हम लोग नाम देते हैं D, E, और ये लाई कर रहा है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब पूछ रहा है कि वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। वेरीफाई भी कर देते हैं। तो हम लोग अपना एक कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। अपने नीड के अनुसार 5 तक हमको पॉइंट लेना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बनाया y एक्सिस, फिर ये रहा हमारा x एक्सिस, इसमें ये हमारा ओरिजिन, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4 and 5, -1, -2, -3, -4, -5। सबसे पहले A -2, -4 x एक्सिस में निगेटिव, y एक्सिस में पॉजिटिव। यहाँ रहा हमारा -2 और यहाँ रहा हमारा 4। तो ये जो पॉइंट होगा A, पॉइंट A जो है इसका, जिसका नाम है -2, 4। देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी ये वेरीफाई हो गया। अब 3, -1 x एक्सिस पे 3,
वाई एक्सिस पे -1, यानी ये पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है। ये है बी, जिसका कोऑर्डिनेट है 3, -1। ये भी वेरीफाई हो गया कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। -1, 0। अब देखिए -1 तो यहाँ है और ये 0, यानी ये एग्जैक्टली यहाँ पे लाई कर रहा है पॉइंट सी, एक्स एक्सिस, और वो भी कहाँ, निगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, ये अगर हम नहीं भी बताते हैं तो चलेगा कि एक्स एक्सिस पे है, लेकिन फॉर डिटेल्ड आंसर कि ये निगेटिव एक्स एक्सिस पे है। 1, 2 दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट डी। अब डी कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो 1 यहाँ पर है हमारा एक्स एक्सिस में 1, और ये रहा हमारा वाई एक्सिस पे 2। एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 2। तो जब हम इसको नाम दिए हैं हम लोग डी, 1, 2, एंड द लास्ट वन -3, -5 विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ई, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग सबसे पहले एक्स एक्सिस में -3 को ढूंढेंगे जो यहाँ है, और वाई एक्सिस में -5 को ढूंढेंगे, तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ लाई करेगा। एंड वी कैन सी दैट कि ये जो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जो कि हमारा ये चारों पांचों वेरीफाई होता है इससे कि हम लोगों ने ये जो बनाया था वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। Plot the point xy given in the following table on the plane choosing suitable unit of distance on the axes। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम लोगों को जनरली -2, -1, 0, 1, 3 प्लॉट करना है, और वाई एक्सिस पे हम लोगों को प्लॉट करना है 8, 7, -1.25, 3, 1। इसी के अनुसार हम अपना एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन के लिए सबसे पहले हम लोगों ने वाई एक्सिस लिया, ठीक है, और ये लिया हम लोगों ने एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि 1 cm को 1 यूनिट लेके बना रहे हैं। 1, 2, 3, -1, -2, -3, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, अब चूंकि इंटरवल वाई एक्सिस में ज़्यादा है तो हम लोग एक इंटरवल को 2 यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर को अगर हम लोग कॉपी पे इसको ड्रा कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ लेंगे, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं। सेम वे -2, -4, -6, -8। तो अब हमसे कोई पूछेगा कि इसका स्केल क्या है, तो एक्स एक्सिस पे 1 cm को हम लोग लिए हैं 1 यूनिट, और वाई एक्सिस पे 1 cm को लिए हम लोग 2 यूनिट। अब हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो प्लॉट करना है वो है -2, 8। एक्स एक्सिस में निगेटिव -2, वाई पे 8, यानी ये पॉइंट कुछ यहाँ होगा। हम लोग जानते भी हैं कि एक्स एक्सिस में अगर निगेटिव और वाई एक्सिस में पॉजिटिव होता है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और ये देखिए आप सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है। और ये पॉइंट को हम लोग कुछ नाम दे देते हैं ए, जो कि है -2, 8। ऑर्डर पेयर को हमेशा ध्यान में रखना है कि सबसे पहले एक्स एक्सिस के पॉइंट का प्लॉटिंग करेंगे, ठीक है, उसके बाद वाई एक्सिस का। एक्स एक्सिस को पहले लिखना है, वाई एक्सिस को उसके बाद में। अगला पॉइंट जो प्लॉट करना है वो भी कुछ इसी क्वाड्रेंट में है, ये है -1 और 7। तो -1 तो यहाँ है, अब हम लोगों को 7 नहीं मिल रहा है, तो 7 जो है अगर हम इस इंटरवल को 20 से एक बार और डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये ध्यान दीजिए, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये से 7। ठीक है, तो -1, 7, -1 यहाँ है, 7 यहाँ है, तो हमारा कुछ पॉइंट जो होगा
यहाँ होगा, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं b, जो कि है -1,7। तीसरा पॉइंट जो है x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस में नेगेटिव ऑफ -1.25। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ अगर -2 है तो अगर हम लोग इसको बीच में करते हैं तो ये कुछ हमारा पॉइंट आएगा वो -1 होगा, ठीक है। -1 को एक बार और अगर हम लोग करेंगे, अब जो है 1.25 है, तो ये 1 और 2 के बीच में लाई करने जा रहा है। एक्स एक्सिस पे तो 0 है, एक्स एक्सिस पे 0 है, ये हमारा ओरिजिन पे 0 है, तो कहीं ना कहीं ये वाई एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, वो भी निगेटिव वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो यानी इसी लाइन पे है, तो ये 1 और 2 के बीच में है। तो अगर माइनस और -2 को हम लोग एक बार और डिवाइड करते हैं बीचों बीच, तो ये कुछ पॉइंट बनता है -1.5, ठीक है। अब -1.5 और -1 इन दोनों के बीच का जो बीचों बीच एक पॉइंट होगा, ये पॉइंट ही होगा हमारा -1.25, यानी हमारा ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 0, -1.25, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि -1 और -2 के बीच में 1.5 लाई करेगा, -1 और -1.5 के बीच में जो पॉइंट लाई करेगा वो है -1.25। चूँकि x एक्सिस पे ये 0 है तो y एक्सिस पे ये एग्जैक्टली यहीं पे आएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोगों को प्लॉट करना है वो 1,3। 1 x एक्सिस में भी पॉजिटिव, y एक्सिस में भी पॉजिटिव, तो x एक्सिस में पॉजिटिव 1 यहाँ है और y एक्सिस में पॉजिटिव 3। तो हम लोग अभी ही डिस्ट्रीब्यूशन देखे हैं कि ये 1 2, ये अगर 3 है तो x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 3, तो ये हमारा पॉइंट कुछ यहाँ होगा। अगर हम A B C इवेंचुअली नाम दे चुके हैं तो इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं D, और जिसका कोऑर्डिनेट है 1,3। अगला जो है प्लॉट करना है वो है 3,-1, ठीक है। तो x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे -1, तो 3 तो हमारा यहाँ है और -1 यहाँ, ये हमारा -1 है, ठीक है। तो ये जो हमारा पॉइंट प्लॉट होगा ये यहाँ प्लॉट होगा, और जिसका कोऑर्डिनेट, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं E, और इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3,-1। So thank you very much.